किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना जहनी और फिक्री दिवालियापन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर ISPR का रद्द-ए-अमल, कहा कि पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया की जोग्राफिया और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान जाहिर करता है कि भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद के तस्वुर को कबूल नहीं कर सकी है। तूफान से पहले की खामोशी, अमेरिका के सदर ट्रंप का मानी खेज पैगाम। ईरान का नाम लिए बगैर धमकी। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। पस मंजर में ईरान की फौजी कश्ती भी है। पैगाम लिखा गया कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। एक और तस्वीर में ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया, जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार किया है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खिदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम नहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। रूस ने कहा है कि ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वियना में बैनुल अक़वामी तंजीमों ने रूस के मुस्तकिल मंदूब का दोबारा हमले शुरू करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। रूसी मंदूब ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की कि आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक गैर एलानी तौर पर तेहरान पहुँच गए। वो आला ईरानी हुक्काम के साथ गैर मामूली मुलाकातें कर रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि अमरीका और ईरान का दोस्त मुल्क होने के नाते पाकिस्तान इस मामले के सिफारती हल का ख्वाहा है। इससे पहले मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के मौके पर उनके साथ थे, जिसमें उन्होंने ईरानी हुकूमत, फ़ौज और पासदारान इनकलाब के साथ गैर मामूली मुलाकातें की थीं। सिफारती हल्के मोहसिन नकवी के दौरे को गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचने पर मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने अमरीका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में अन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई अमन और ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, आग के शोले दूर तक देखे गए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दिस के मगरिबी इलाके में हुआ। धमाके की वजह और किसी नुकसान के बारे में अभी नहीं बताया गया। इसराइली हुकाम का दावा है कि ये कंट्रोल्ड धमाका था। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर जारी इसराइली हमलों में 18 अफराद शहीद, 124 जख्मी हो गए। लेबनान की वजारत सेहत ने 24 घंटों में हुए जानी नुकसान की तफसील जारी कर दी। मजीद एक इसराइली फौजी के हलाक होने की तस्दीक। हिजबुल्लाह का कहने के हफ्ते को सेहूनी फौज के खिलाफ 17 कार्रवाइयाँ की गईं। फौजियों के इज्तिमा को मॉर्टर और रॉकेटों से निशाना बनाया। बारूदी ड्रोन से भी हमले। यूरोविजन मुकाबला मौसीकी के फाइनल में इसराइल की शिरकत पर 5 ममालिक का बॉयकॉट, हजारों अफराद का एहतजाज। स्पेन, नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड और स्लोवेनिया के सरकारी ब्रॉडकास्टर्स ने इसराइल की शिरकत के खिलाफ एहतजाजन तकरीब नशर नहीं की। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि गजा में जारी इसराइली फौजी कार्रवाई के बायस उनके लिए शिरकत मुमकिन नहीं। 1000 से ज़ायद फनकारों ने भी इसराइल के खिलाफ एहतजाजन मुकाबले का बॉयकॉट किया।
सिलेट टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान टीम का मायूसकुन आगाज। खाने के वक्फे से पहले 4 मुस्तनद बैटर्स पेविलियन लौट गए। अब्दुल्ला फजल 9, आजान अवैस 13, शान मसूद 21 और सऊद शकील 8 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी। बांग्लादेश के 278 रन के जवाब में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। देखिए, अगर 25 साल से पहले आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो फिर वो या तो फिर उसकी भी उम्र 18 साल कर दें। यानी आपने बात चीज़ें हैं ना कि 25 साल की उम्र को इस काबिल समझा गया है कि फिर आदमी जो है वो इतना मैच्योर होता है कि वो किसी भी जो है वो अदारे में रिप्रेजेंट कर सके। तो रिप्रेजेंट करना जितनी अहम जिम्मेदारी है, वोट देना भी उससे बढ़ के उतनी ही अहम जिम्मेदारी है। वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। फैसला जब भी होगा इत्तफाक़ राय से होगा। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि 28वीं तरमीम में NFC में वसाइल की तकसीम, आबादी कंट्रोल करने और नए आबी ज़खायर बनाने से मुतालिक मामलात पर बातचीत होती रहती है। इत्तफाक़ राय के बगैर 28वीं तरमीम पर आगे नहीं बढ़ेंगे। NFC फार्मूला बदलना ज़रूरी नहीं। दिफा के अखराजात अलग करके NFC की तकसीम हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 6 नए वज़रा की हलफ बर्दारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़रा से हलफ ले लिया। गवर्नर हाउस में मुनक़दा तक़रीब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी शिरकत। आज़रबाईजान के दौरे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी। मकबरे पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। यादगार कोचर शोहदा पर भी फूल रखे। वज़ीर आला पंजाब का आज़रबाईजानी शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम खत। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में दोनों के किरदार की तारीफ करते हुए उसे नागुज़ीर करार दिया। लिखा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में कायदाना किरदार अदा किया। जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुखलिसाना इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने अपनी मुनफरिद पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए इन मुज़ाकरात में हकीकी हिकमत का मुज़ाहरा किया। जैक बर्गमैन अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के शरीक सरबराह भी हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, शुरू का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो 4500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दौरा चीन पर अमेरिकी सदर ट्रंप को चीन के इंतहाई खुफिया और नायाब हुकूमती बाग का दौरा करवाया था। सदर शी ने बाग के 490 साल पुराने दरख्त भी दिखाए थे और बताया था कि यहाँ बाज़ दरख्त 1000 साल से भी ज़्यादा कदीम है। सदर ट्रंप ने जगह को सराहते हुए कहा था कि उन्हें यह माहौल बहुत पसंद आया है। सोशल मीडिया सारिफिन का कहना है कि सदर पेज़ेश्कियान ने 4.5 साल पुराने दरख्त की तस्वीर इसलिए भी शेयर की क्योंकि सदर ट्रंप ने ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दी थी। ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन की डिप्टी सुपरवाइजर हामिद यारी का बयान। कहा, जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फराहम करना भी था। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। IPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस CTD और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में कामयाब कार्रवाई पर KP पुलिस की सताइश। कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। बालाई पहाड़ी इलाकों में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक KP और शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर शाम या रात के वक्त तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ सिब्बी में सबसे ज़्यादा 46 डिग्री और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मनशियात फरोशी और कत्ल केस में लाहौर से गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल पिंकी के खिलाफ 5वां मुकदमा सामने आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में एक मनशियात फरोश को पकड़ा था। मुलजिम के कब्जे से 1100 ग्राम मनशियात बरामद हुई। FIR के मुताबिक मुलजिम अनमोल और पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। गुज़श्ता रोज़ कराची की अदालत में बयान देते हुए मुलजिमा ने खुद को बेगुनाह करार दिया। कहा, पुलिस तशद्दुद करके अपनी मर्जी के बयानात लेना चाहती है। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिमा तवील अरसे से मनशियात फरोशी का नेटवर्क चला रही है। उसके बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत ने मुलजिमा को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मलीर और जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने 14 मुकदमात में मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्क के चारों सूबों में दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स रात को जल्दी बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। कारोबारी मराकज़ अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। इस्लामाबाद में दुकानों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में 13 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। हैदराबाद, जामशोदो, दादू, सजावल, सखर, घोटकी, नौशहर फिरोज, मीरपुर खास और जैकबाबाद में के अजला शामिल हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 73 पोलिंग स्टेशन में से 59 इंतहाई हसास करार दिए गए। जानवर आया भी बड़ा और प्यारा भी बड़ा है, लेकिन हमारी पूंछ से बड़ा दूर है, महंगा बहुत है जानवर। लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा को 20% से ज़्यादा अमाउंट बता रहे हैं लोग। दुध घी इस स्पेशल इन्हां दी खुराक हुंदी। 12 मंगवा 6 जा दन 8 मंगे हुंदा 4 लाख का दन हुन कितना बेची ऐसे पसंद तो आ रहे हैं, लेकिन रेट्स जो है ना बहुत ज्यादा इनके हाई है। वो आपके सामने है जिसका 50 लाख मांग रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद कुर्बान की रौनकें बढ़ने लगीं। इतवार को शहरियों ने कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में खूबसूरत और वजनी जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। रावलपिंडी और गिरदनवाह की मशहूर धनी नस्ल के बैल के महंगे दाम। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में खरीदारी के लिए आए ग्राहकों का कहना है कि जानवर प्यारे तो हैं, लेकिन पहुंच से दूर हैं। राजनपुर की मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी राजा और सुल्तान की धूम। इसका वजन इस टाइम 35 मन है और इसकी डिमांड मैं जो कर रहा हूँ वो है 28 लाख रुपए। उसका वजन 30 मन है, इसकी डिमांड जो है वो मैं कर रहा हूँ 25 लाख रुपए। जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात कराची में होगा। चांद नजर आया तो ईद उल अज़हा बरोज बुध 27 मई को होगी। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक फैसला ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए किया गया है। कराची में ईद उल अज़हा पर अलाइशें सड़कों और खुली जगहों पर फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि विजिलेंस कमेटियां खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकेंगी। कराची में सीयू के करीब तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की कार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक 2 जख्मी। हादसे की CCTV वीडियो जारी। थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। भक्कर में MM रोड पर कार दरख्त से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। मुतासरा कार सवार रावलपिंडी से लिया जा रहे थे।
सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हसन कुरैशी लाहौर में इंतकाल कर गए। बेटे कामरान अल्ताफ़ की तस्दीक। अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया शफ़िया लाहौर में अदा की जाएगी। सांपों से मुतालिक दास्तानें हक़ाइक़ पर नहीं, मफरूज़ों पर मबनी हैं। सांप आपके घर में नहीं बल्कि अपने मस्कन की तरफ लौटते हैं। वो किसी का पीछा नहीं करते। उन्हें मारने के बजाय बाहर का रास्ता दिखाना सही तरीका है। माहिरीन का शहरियों को मशवरा। माहिर हैवानात का कहना है कि इस्लामाबाद में जंगलात और पहाड़ी सिलसिलों में झाड़ियों की वजह से सांप ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन उनमें चंद इकसाम ही जहरीली हैं। अक्सर हाउसिंग सोसाइटी सांपों के मस्कन पर बनी हैं। सांप चूहों और रोटी के टुकड़ों समेत एक खास किस्म की बू पर आगते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर सांप काट ले तो बदहवास होने के बजाय बर वक्त एंटीवेनोम लगवाने से जान बचाई जा सकती है। बलूचिस्तान में रेलवे की ज़बू हाली की दास्तान। 1999 तक कोयटा से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों के लिए रेलवे रूट्स फ़ाल थे। रोज़ाना 7 ट्रेनें चलाई जाती थीं। तफ्तान, चमन और सिब्बी से हरनाई तक भी मुसाफिर ट्रेनें रवां दवां थीं। मगर आज सूरत हाल ये है कि कोयटा से पेशावर के लिए सिर्फ एक मुसाफिर ट्रेन चल रही है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ये ट्रेन भी अक्सर मुअत्तल रहती है। बलूचिस्तान में बेशतर रेलवे रूट्स बंद और स्टेशन वीरान हो चुके हैं। रेलवे हुक्काम का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क मज़ीद ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज हाई ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन। फास्ट फूड समेत चिकनाई वाले खानों का ज्यादा इस्तेमाल, वर्जिश न करना, जहनी दबाव और सिगरेट नोशी चंद बड़ी वजूहात हैं। ब्लड प्रेशर खून खुसूसन दिल, दिमाग, गुर्दों और आंखों को बुरी तरह मुतासिर करता है। आदादशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी हाइपरटेंशन का शिकार है और ये शरह तेजी से बढ़ रही है। माहिरीन सेहत मुतवाज़न ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और जहनी सुकून को इस बीमारी पर काबू पाने के लिए नागुज़ीर करार देते हैं। पाकिस्तान में होने वाली पहली फ्लडलाइट्स ड्रैग रेस तारिक खान ने जीत ली। तारिक खान ने 200 मीटर का फासला सिर्फ 7.60 सेकंड में तय किया और टाइटल के साथ फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एहसास भी हासिल किया। रेस में 60 ड्राइवरों ने हिस्सा लिया। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने मुतादिद स्टेज अदाकारों के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी। एलामी के मुताबिक मॉनिटरिंग टीमों की रिपोर्ट्स के बाद स्टेज अदाकारों पर पाबंदी आयद की गई। अजीम दीवार चीन पर दुनिया के मुश्किल तरीन मैराथन का इनकाद, 50 ममालिक के 1500 एथलीट्स की शिरकत। इंतहाई बुलंदी पर 5164 पथरीली सीढ़ियां रनर्स के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। और फ्रांस में सजे कैन फिल्मी मेले में पाकिस्तानी फैशन और सकाफत की अछूती झलक, जदीद और विंटेज का दिलकश इम्तिजाज। अदाकारा सनम सईद का लेजेंडरी फिल्म स्टार मैडम शमीम आरा को मुनफरिद ट्रिब्यूट दिलों को भा गया।